हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। जो लास्ट वीडियो जो था उसके अंदर हमने प्रिमिटिव और यूनिट सेल जो होता है एक कोष्टिका और अभाज्य एक कोष्टिका, उन दोनों में हम लोगों ने डिफरेंस देखा था कि क्या अंतर होता है। और फिर हमने ये बता किया था कि जो सिंपल क्यूबिक होता है, सरल घनीय संरचना, उसके लिए हमने अभाज्य एक कोष्टिका का आयतन निकाला था। उसके लिए हमने अभाज्य एक कोष्टिका का मतलब हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट किया था और पता चला था कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो सेम पहले जैसे कैलकुलेट किया था उसके बराबर ही आया था, उसके इक्वल था। ठीक है, ये वो हो गया था, ये कंप्लीट हो गया था। तो ओमेगा हम लोगों के पास में ये वैल्यू आया था एक ओमेगा का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी। चलो ये बात ये सिंपल क्यूबिक के लिए हो गया। अब हम लोग बीसीसी के लिए प्रिमिटिव यूनिट सेल कैलकुलेट करेंगे। बीसीसी के लिए तो हमारे को बेसिकली करना क्या होता है, ए वेक्टर हमारे को करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीन कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद में तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होती है वॉल्यूम आयतन के लिए। ठीक है ना, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीन के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। ये तीन के वैल्यू आगे भी एक अलग टॉपिक में भी काम में आने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान भी रखने पड़ेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के वैल्यू। ठीक है, चलिए बीसीसी के लिए बात करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बीसीसी। बीसीसी के लिए बात करते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी, बीसीसी के लिए देखो क्या है, टॉपिक क्या है, अभाज्य एक कोष्टिका बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए प्रिमिटिव सेल फॉर बीसीसी, टॉपिक है प्रिमिटिव सेल फॉर बीसीसी। बीसीसी के लिए अभाज्य एक कोष्टिका, अभाज्य एक कोष्टिका, अभाज्य एक कोष्टिका। ठीक है, हेलो, मैं बाद में वापस कॉल करता हूँ, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बीसीसी के लिए अभाज्य एक कोष्टिका, प्रिमिटिव सेल ऑफ बीसीसी। अब देखो बीसीसी के लिए कैसे कैलकुलेट करें, तो मेन तो चीजें अपने पास में वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों कैलकुलेट करते हैं ना। पहली चीज तो बीसीसी कैसा होता है, देखो बीसीसी के लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पहली चीज तो बीसीसी होता कैसा है, आपको पता है कि बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, एक एटम होता है बीच में, एक एटम कहां होता है, बीच में। तो उसकी वजह से जो एन इफेक्टिव होता है, प्रभावी कणों की संख्या वो हो जाती है 2 आती है। अब मुझे बनाना है इसके लिए अभाज्य एक कोष्टिका, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और वो इस तरीके से बननी चाहिए कि एन इफेक्टिव कितना है, 1। तो बीसीसी के लिए अभाज्य कोष्टिका बनानी है मुझे, प्रिमिटिव यूनिट सेल बनानी है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाने के लिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर चाहिए। तो देखो वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे बनाए गए, ये इधर देख लो। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, क्लियरिटी, एक बार मैं देख लूँ, हाँ ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है आपको। ये जैसे एक्स डायरेक्शन, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन होगी, ये सेंटर है, और ये जेड डायरेक्शन होगी, है ना। ठीक है, ये बीसीसी के 3 है, मतलब मैंने इसको बनाने के लिए कैसे बनाया है, जैसे इधर देखो, ये अभी बीसीसी नहीं बना, बीसीसी के लिए ये क्यूब है, इसके सेंटर में भी एक वो होगा, इस क्यूब के भी सेंटर में होगा, इस क्यूब के भी सेंटर के अंदर एक एटम होगा, ये हो गया। अब क्या बन गया ये, अब ये बन गया बीसीसी के 3 क्यूब बना लिए। बीसीसी का एक क्यूब हो गया, लेकिन जैसे पूरा क्रिस्टल होता है तो उसमें तो क्यूब 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 चारों तरफ होते हैं, तो वो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कहाँ से लेने हैं अभी समझना बाद में। पहले जब बनाए थे ना हमने, तब तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर नॉर्मल तरीके से लिए थे, जैसे नॉर्मली लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग वे में लेंगे ताकि हम लोग सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकें। ए वेक्टर देखो कहाँ पे ले रहे हैं, जैसे ये ले लिया मैंने ए वेक्टर,
ये है ए वेक्टर, ये ग्रीन वाला, ये कलर दिख नहीं रहा क्या? ये कलर दिखेगा नहीं, थोड़ा मैं दूसरा कलर लेगा। ये है ए वेक्टर, ये ले लो बी वेक्टर, और इस एटम की जो स्थिति है वो है सी वेक्टर। मतलब इस पॉइंट को, इस बीच वाला जो एटम है इससे मिलाने वाला जो वेक्टर है उसको ए वेक्टर बोल दिया गया। इस ओ से इसको ओ ले लिया है, ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। इससे इसके इस क्यूब के जो सेंटर पर है उसको मिलाने वाले एटम को बी वेक्टर बोल दिया, इस वेक्टर को, और यहां से इसको मिलाने वाले वेक्टर को हमने सी वेक्टर बोल दिया। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट कर लो। ये क्यूब की जो भुजा की लंबाई है, एज है क्यूब का, वो ए है। कितना है? ए। तो आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट करना है। आगे बात समझ? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बना लोगे ना ये डायग्राम? कैसे बनाओगे मैं सिखा देता हूँ। देखो इसको बनाना कैसे है, इस तरीके से। जैसे आपको बनाना है, एक सेकेंड, जैसे आपने बना लिया ये, ठीक है, ये हो गया। और तो ये येलो, ये एक क्यूब बन गया, ठीक है। कौन सा क्यूब बन गया? अभी ये क्यूब बन गया, ये क्यूब बन गया अभी अपना, ठीक है, एक क्यूब बन गया। दूसरा, अभी दूसरा क्यूब बनाते हैं। इसमें हमने जो सेंटर लिया है वो इसको लिया, ओरिजिन जो लिया है, मूल बिंदु इसको लिया है, ठीक है। अब जो दूसरा क्यूब है वो इस तरीके से है। देखो ये जो है इसके बराबर में हमने एक दूसरा बनाया है, तो वो बनाया है ऐसे, इसके बराबर में एक दूसरा क्यूब बना दिया हमने, इतना काफ़ी है ये। और फिर देखो इसके इधर और बना दिया हमने, तो यहाँ से ले लेते हैं, बड़ा हो गया, छोटा कर ये लो, ठीक है। तो ये एक क्यूब और बना दिया हमने, ये लो, दो क्यूब तो हो गया। एक क्यूब और बना देते हैं। एक क्यूब यहाँ पे नीचे बनेगा, और वो किस तरीके से है देखो, वो इस क्यूब के साथ में बना है, और वो इस क्यूब के साथ में कैसे बना है देखो, इस क्यूब के साथ में बना है, और वो बना है ऐसे, इस क्यूब के साथ में, वो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, ये लो, एक तो ऐसे बन गया, एक इस क्यूब के साथ में बना दिया, ये थोड़ा ऐसे बना है क्या, ये लो, ऐसे बना है बिल्कुल। तो ये बन गया, ये बना लेना आप, एक सेकंड मैं उसी कलर से बना देता हूँ। ये लो, ये तीन क्यूब बना दिए मैंने। ये तीन क्यूब क्यों बनाए? क्यूब तो एक ही बनाना था, लेकिन वो वेक्टर बताने के लिए। अब देखो इसके सेंटर पे यहाँ पर है एक, तो एक पॉइंट, एक एटम यहाँ पे है, इसके सेंटर पे एक एटम है इस क्यूब के सेंटर पे। ये जैसे एक्स डायरेक्शन ले ली मैंने, ये वाई डायरेक्शन हो गया, वाई का मतलब हो गया जे केप वाला, एक्स का मतलब हो गया आई केप वाला, और ये हो गया जेड के केप वाला, ठीक है। इसको इससे मिला रहे हैं, ये जो वेक्टर है इसको बोल दिया ए वेक्टर, इसको इससे जो मिला रहे हैं ये हो गया बी वेक्टर, और इसको इससे जो मिला रहे हैं ये सी वेक्टर। अब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको आपको कोऑर्डिनेट्स में पता करना है,
और ये जो क्यूब बनाए हैं इनकी जो भुजाएं हैं वो है ए, एजेस हैं वो क्यूब की, वो क्या है, ए है। ठीक है, आगे चलें। दूसरी बात देखो, ये जो भुजाएं हैं, जो एजेस है वो कितनी है, ए है ना। जैसे ये कितनी है, ए है। ये यहां से यहां तक कितनी है, ए है ये। लेकिन ये पॉइंट बीच में होता है ना, ये जो एटम होता है ये बीच में होता है, मतलब a/2 डिस्टेंस पर है यहाँ से। कितनी पे, a/2 पे। इधर भी ये बीच में होता है तो a/2 पे है। अभी मैं बात करता हूँ। तो देखो इसके लिए एक लाइन लिख लो पहले। ये तो डायग्राम होगा इसका, यहाँ पे एक लाइन लिखो। बीसीसी के लिए अभाज्य एक कोष्टिका, बीसीसी के लिए अभाज्य एक कोष्टिका के जालक सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एवं सी वेक्टर निम्न प्रकार होंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी वेक्टर निम्न प्रकार होंगे। ए वेक्टर, बी वेक्टर एवं सी वेक्टर निम्न प्रकार होंगे। The lattice vectors for the primitive cell of BCC are given in this way। वो कैसे होंगे अभी देखो। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के कोऑर्डिनेट पता कर लो आप। ये जो तीनों पॉइंट है इन तीनों वेक्टर कैलकुलेट कर लो। तो जो ए वेक्टर है वो क्या आएगा, देखो अभी सुनना मेरी बात को। ए वेक्टर एक्स वाई और जेड में पता करना है ना, तो यहां पे पहुंचना है। ए वेक्टर ये है, यहां पर है ए वेक्टर का, ये है तो इसकी पोजीशन कहां पर है, इस पॉइंट की पोजीशन है। देखो इसके लिए मुझे एक्स एक्सिस में कितना, 3D में आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो ना। एक सेकेंड मैं ठीक से देख लूं। हाँ जी, तो ए वेक्टर के लिए एक सेकेंड, इसको एक्स एक्सिस में आगे आना पड़ेगा, वाई एक्सिस में पीछे जाना पड़ेगा और जेड एक्सिस में ऊपर जाना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो ठीक से। चलो तो देखो इस पे यहाँ पे पहुंचना है मुझे, तो यहाँ पे पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, ये क्योंकि बीच में है ना ये, तो एक्स एक्सिस में आगे चलना पड़ेगा a/2, क्योंकि बीच में पूरा a है तो a/2 आधा हो गया। तो एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा a/2, तो एक्स एक्सिस में आगे चलना पड़ेगा ना, ये आगे है थोड़ा, मतलब इस लाइन से तो आगे है a/2, तो ये आएगा a/2। तो मुझे चलना पड़ेगा कहाँ पर, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मतलब i कैप है ना। y में कितना चलना पड़ेगा, y यहाँ पे 0 है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है, तो y में माइनस में चलना पड़ेगा। और कितना, a/2, ये पूरा a है तो बीच तक आना पड़ेगा a/2 तक, तो y में चलना पड़ेगा -a/2 j कैप। z में कितना चलना पड़ेगा, z यहाँ पे 0 होता है, ऊपर की तरफ z पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ z नेगेटिव होता है, तो ऊपर की तरफ z पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ इतना चलना पड़ेगा, मतलब आधा। यहाँ पे आधा चलोगे, a/2 चलोगे तभी ये पहुंचोगे, तो यहाँ पे आएगा a/2 k कैप। ये मिल गया मुझे a वेक्टर। क्लियर, ये a वेक्टर मिल गया मुझको। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a वेक्टर इक्वल्स टू a/2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये a वेक्टर मिल गया। b वेक्टर देखो, इसको 1 कर दो। b वेक्टर के लिए बी वेक्टर देखो, बी वेक्टर है ये। इसके लिए एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, वाई में कितना चलना पड़ेगा, जेड में कितना चलना पड़ेगा। देखो एक बार ए बी सी कैलकुलेट कर लिए ना, फिर ज्यादा लफड़ा नहीं है, फिर तो मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, वजह सदिश गुणनफल होगा फिर। तो देखो बी यहाँ पे जाने के लिए एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। एक तो एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस पीछे की तरफ नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस में पीछे की तरफ चलना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव। और कितना, आधा, a/2 माइनस में चलना पड़ेगा, तो a/2 माइनस में चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, i कैप में। फिर y की बात करें तो y में इधर चलना पड़ेगा, कितना, a/2, बीच में तो आधा चलना पड़ेगा, प्लस a/2, y में आधा, तो y में j कैप। z में चलो, z में ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो आधा ही चलना पड़ेगा, तो z में भी a/2 ऊपर की तरफ k कैप आ जाएगा। तो ये क्या आया, ये आया b वेक्टर
बी वेक्टर आया a/2 तो ले लेते हैं कॉमन, और ये आ गया माइनस आई के प्लस जे के प्लस के के। ये मिल गया मुझको, ए वेक्टर मिल गया, बी वेक्टर मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं सी वेक्टर के लिए, है ना। ए और बी मिल गया, सी पे बात करते हैं। सी पे अब देखो, आप इसमें किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी एक्स एक्सिस ले सकते हो, इसको भी एक्स एक्सिस ले सकते हो, किसी को कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ भी ले लो, लेकिन 3 वेक्टर तो आएंगे आएंगे ना। सी वेक्टर, सी वेक्टर के बारे में बात करते हैं। सी वेक्टर, सी वेक्टर देखो, सी वेक्टर यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा पहले तो, आगे की तरफ कितना a/2, तो एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव चलना पड़ेगा a/2 आई केप। वाई एक्सिस में देखो, वाई इधर चलना पड़ेगा, वाई एक्सिस में भी आधा चलना पड़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में है a/2 जे केप। जेड में यहां से जेड ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, यहां से जेड ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो जेड में नेगेटिव चलना पड़ेगा, कितना माइनस a/2, तो ये माइनस a/2 के, तो ये आ गया a/2 तो हो गया आई केप प्लस जे केप माइनस के केप। ये सी वेक्टर मिल गया आपको। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर मिल गया आपको, तीनों वेक्टर मिल गए। इक्वेशन नंबर 2 कर दो इसको, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दो, वो डायग्राम हो जाएगा और ये तीनों वेक्टर निकल जाएंगे। अब क्या करना है आपको, अभाज्य एक कोष्ठिका के तीनों वेक्टर आ गए, प्रिमिटिव यूनिट सेल के तीनों लेटिस वेक्टर्स आ गए। इन वेक्टर्स को आप मल्टीप्लीकेशन करके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसका, तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो। तो अभाज्य एक का कोष्ठिका का आयतन, एक का कोष्ठिका का आयतन, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये बीसीसी के लिए बात करें और ओमेगा कैलकुलेट करें, ओमेगा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, तो वैल्यू पुट करो। ओमेगा ए का वैल्यू ये रहा a/2, ये आई जे के, कहाँ गया सॉरी, आई जे के, तो ओमेगा जो है वो आएगा a/2 तो बाहर ले लिया, और इसमें आएगा आई माइनस जे के प्लस के, ये आएगा डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर में है माइनस आई के प्लस जे के प्लस के क्रॉस, इसमें आएगा आई के प्लस जे के प्लस सॉरी माइनस के इनमें भी a/2 था ना, वो a/2 तीनों का बाहर आके यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, a/2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इनका करें मल्टीप्लीकेशन, चलो इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो देखो ऐसा आएगा ओमेगा, ये आएगा a³/8, ये है आई केप माइनस जे के प्लस के केप। एक बार मैंने लिखे तो ठीक है ना सारे, एक बार मैं देख लेता हूँ, माइनस जे माइनस आई माइनस के, ठीक है जो भी लिखा है ठीक है। इसका मोड कैलकुलेट करना, वॉल्यूम जो होता है ना मोड होता है, कई बार साइन तो जो चिन्ह है वो तो माइनस भी आ सकता है, लेकिन इसका मोड कैलकुलेट करना होता है अपने को, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आया। अब देखो ये तो लिख दिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैं मैट्रिक्स बना दूं यहाँ पे आई केप जे केप के केप इसका, तो इसमें आई केप वाला है, आई केप के साथ में कितना -1 है, जे के साथ में 1 है, के साथ में 1 है, इसमें 1 1 -1 कैलकुलेट करो। इसमें ओमेगा इक्वल्स टू a केप बाई 8 आई केप माइनस जे के प्लस के केप, और ये जो है इसका आएगा आई केप का आएगा ये -1 अरे ये आई केप के लिए ये मल्टीप्लाई माइनस ये है ना, तो ये मल्टीप्लाई -1, फिर जे का आएगा माइनस जे केप का क्या, ये माइनस प्लस 1 -1 प्लस के केप का आता है ये -1 ये हो गया।
कैलकुलेट करो आगे। ओमेगा इज इक्वल टू ए क्यूब बाई 8, यह आएगा आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, यह आ जाएगा क्या, यह आएगा -2 आई केप, ये तो 0 हो गया, और -2 के केप, ऐसा आएगा। इसको इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करो इस वेक्टर के साथ में, और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू ए क्यूब बाई 8, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई वाले के साथ -2 हो जाएगा, जे का तो है नहीं तो जे का तो हो जाएगा 0, के वाले के साथ में आएगा तो -2। इसका मोड कैलकुलेट करना है ना, इसका मोड कैलकुलेट करना है, इसका मोड कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा इक्वल टू ए क्यूब बाई 8 इंटू 4, मोड निकालना तो -4 को 4 कर दिया मैंने, तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा ए क्यूब बाई 2। ये आ गया अपना, एक सेकेंड, ये क्या आ गया, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब बाई 2, पहले वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब था। बीसीसी का जो यूनिट सेल होता है, बीसीसी का यूनिट सेल एक कोष्टिका का आयतन आता था ए क्यूब, अब कितना हो गया, ए क्यूब बाई 2, उसका आधा हो गया, ठीक है। इसमें अलग हो रहा है, सिंपल क्यूबिंग में तो बराबर बराबर आ रहा था, ए क्यूब, यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे ए क्यूब बाई 2 हो गया, ठीक है। ये आंसर आया है, ये ठीक है आंसर। कई बार ये वॉल्यूम पूछ लेता तो ये आ गया इसका। ये जो तीनों वेक्टर है ना, ये तीनों वेक्टर काम में आएंगे, आगे के लेक्चर्स जो आएंगे ना उनमें भी ये तीनों वेक्टर काम में आएंगे। तो आपको ये तीनों वेक्टर तो ध्यान ही रखने, याद रखने, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के तीनों के क्या वैल्यू आते हैं, क्योंकि आप वहां पे बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, वहां पे आपको डायरेक्ट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं लेकिन टाइम बच जाएगा, बस इतनी सी बात है, टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे एक लाइन लिख लो, क्या लाइन लिखोगे, लाइन देखो कहीं पर भी कुछ भी सॉल्यूशन मिले ना आपको, लास्ट का जगह आंसर मिले तो उसके बारे में लैंग्वेज की में लिख दिया करो 1-2 लाइन, क्योंकि आपके जो आंसर आएंगे यूनिवर्सिटी में वो सब्जेक्टिव आंसर होते हैं, तो उसमें लैंग्वेज लिखना ठीक रहता है। तो जो भी आंसर आया उसको थोड़ा यहाँ पे लिख दिया करो, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या है। वैसे उसको तो समझ में आएगा, लेकिन वो चाहता है कि आप उसको बेटर वे में लिखें, है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना, लिखो, अतः बीसीसी की अभाज्य कोष्टिका का आयतन, बीसीसी की अभाज्य कोष्टिका का आयतन उसकी सामान्य एकक कोष्टिका, बीसीसी की अभाज्य कोष्टिका का आयतन उसकी सामान्य कोष्टिका के आयतन का आधा होता है, उसकी सामान्य एकक कोष्टिका के आयतन का आधा होता है, सामान्य एकक कोष्टिका के आयतन का आधा होता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो, hence the volume of primitive cell, the volume of primitive cell of BCC, hence the volume of primitive cell of BCC, hence the volume of primitive cell of BCC is half, hence the volume of primitive cell of BCC is half of the general BCC unit cell, जनरल बीसीसी यूनिट सेल, ठीक है। ये बीसीसी का हो गया। नेक्स्ट में एफसीसी का करेंगे और फिर एचसीपी का भी करेंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये है इस तरीके से, कोई भी डाउट हो आपको तो आप पूछते रहा करो और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो जैसे जैसे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। और किसी भी टाइप का अगर डाउट हो, आपको टॉपिक कोई समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से, तो आप पूछते रहिए, ठीक है। और नोट्स बनाते रहे साथ साथ, और जो पहले पढ़ा दिया क्वांटम मैकेनिक्स या जो भी सब्जेक्ट है वो आप रिवीजन करते रहो और इसको साथ साथ में चलाते रहो, ठीक है, ताकि एग्जाम टाइम तक आपका रिवीजन भी हो जाए और आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाए।
ठीक है, ओके।